कभी जिंदगी में अकेला चलना पड़े तो घबराना मत। अकेले रहकर वो बनो जो कोई नहीं बन पाया, ताकि वो कर सको जो कोई और नहीं कर पाया। हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज से हम आपका 12 का न्यू सिलेबस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में का फर्स्ट टर्म एडमिशन ऑफ पार्टनर हम स्टार्ट करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन ब्रैकेट एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बदलाव लाना। अब तक जो बिजनेस में हो रहा था उस प्रोसीजर को या उस एक्टिविटी को स्टॉप करके कुछ बदलाव वो करता है। वो बदलाव रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो से भी हो सकता है या पार्टनर से भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना कि अगर दो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं ए और बी, और वो ये चाहते हैं कि उनके बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल आए, एक्स्ट्रा मैनेजरियल स्किल आए, तो वो क्या करते हैं, एक न्यू पार्टनर को ऐड करते हैं। न्यू पार्टनर को क्या ऐड करते हैं, बिजनेस में ऐड करते हैं। तो अब न्यू पार्टनर को जो लोग बिजनेस में ऐड कर रहे हैं उसके पीछे उनका पर्पस क्या है। सबसे फर्स्ट पर्पस होता है कि एक्स्ट्रा कैपिटल। जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा वो बिजनेस में ऐड होने के लिए कैपिटल लाएगा, प्लस गुडविल लाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके ऊपर जो ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी, उनके ऊपर जो वर्कलोड था, अब वो वर्कलोड पहले जो 2 लोगों में डिवाइड होता था, अब वो वर्कलोड कितने लोगों में डिवाइड होगा, 3 लोगों में। इसलिए ये 3 मुख्य रीजंस है, मेन रीजंस है, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को ऐड करते हैं। यानी कि उनका जो ओल्ड पार्टनरशिप था दोनों का, वो रिकॉन्स्टिट्यूट होके अब वो पार्टनरशिप कितने लोगों का होने जा रहा है, 3 लोगों का। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोला है, द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप primarily involves change in the form of partnership. There is a change in agreement amongst the partner which lead to change in the relationship between the partners. जो ओल्ड पार्टनर्स थे, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था कि ए और बी बिजनेस स्टार्ट करने वाले, उनका रेशो, जो सब रीजन्स आपने फर्स्ट चैप्टर में सुना था एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स, वो सब पॉइंट्स उस एग्रीमेंट में थे। अब क्या होने जा रहा है, जो ओल्ड एग्रीमेंट था वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, उसमें कुछ चेंज हो रहा है। जो ए बी जो बिजनेस कर रहे थे उसमें नया पार्टनर आने वाला है सी। अब वो पार्टनर आने के बाद बिजनेस में क्या एग्रीमेंट चेंज होगा, क्या नहीं, पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस कैसे डिवाइडेड होगा, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनिए कि जो पार्टनरशिप का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, जो 3-4 लेक्चर मैं वीडियोस बनाता हूँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। भले ही आपको थोड़ा लेंदी लगेंगे या सुनने में थोड़ा सा बोर होगा, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, जो लोग अकाउंट्स को जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है वो लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं। प्रॉब्लम्स आपको कब परफेक्टली आएंगे, जब आपको उस चैप्टर की थ्योरी परफेक्ट होगी, तभी आपको प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, द पार्टनर्स एंड चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो पार्टनर्स इन द फर्म। द चेंज इन पार्टनरशिप में टेक फॉलोइंग फॉर्म्स। अब क्या होता है, जो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स थे, वो लोग जब बिजनेस कर रहे थे तो उनका प्रॉफिट रेशो सिर्फ 2 में बढ़ता था। जितना भी प्रॉफिट और लॉस हुआ उस वक्त न्यू पार्टनर्स के एडमिशन होने से पहले वो सिर्फ 2 लोगों में बढ़ता था। अब न्यू पार्टनर आने के बाद वो प्रॉफिट कितने लोगों में बटेगा, 3 लोगों में बटेगा, बराबर। अब नीचे आपको क्या बोला है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के अगर हम ध्यान से सुनिए कि ऐसे कुछ टर्म्स है जो सिचुएशन आने के बाद कंपलसरी पार्टनर्स को उनके पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बदल करना पड़ेगा। अब फर्स्ट आपको दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट आपको बोला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब फर्स्ट सिचुएशन में आपको रखता हूँ कि ए और बी ये 2 पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं और दोनों ने भी बिजनेस में 2-2 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ए और बी ने। अब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, वो बिजनेस कर रहे हैं। अब ये पार्टनर चाहता है कि जो मैं बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया,
अब मैं 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, मगर बी चाहता है मेरे बिजनेस में सिर्फ 2 लाख कैपिटल था, वो उतना ही रहेगा। तब ए क्या करता है, जो 2 लाख उसने पहले इन्वेस्ट किए थे अब एक्स्ट्रा 2 लाख ऐड करता है। अब ए के कितने लाख हुए बिजनेस में, 4 लाख, तो बी के कितने लाख हुए, 2 लाख। अब इस सिचुएशन में जब ए का बिजनेस में कैपिटल एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद भी ए सेम इक्वल रेशियो से प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेगा? जी नहीं, जिसका कैपिटल ज़्यादा होगा उसका उतना प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा होगा। अगर किसी सिचुएशन में किसी पार्टनर ने बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड किया है तब उनको ओल्ड रेशियो के अलावा, ओल्ड रेशियो छोड़ के एडमिशन एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट उस पार्टनर को मिलेगा। जब बिजनेस में स्टार्ट में उन्होंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तब उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा था, इक्वल। अब ए ने क्या किया, एक्स्ट्रा 2 लाख इन्वेस्ट किया, तो ए के बिजनेस में कितने लाख हुए, 4 लाख, बी के कितने लाख हुए, 2 लाख। तब ए अब क्या करेगा, 2:1 इस रेशो से बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब ओल्ड सिचुएशन में जब वो लोग 1:1 इक्वल रेशियो से प्रॉफिट लॉस शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद, एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड करने के बाद अब ए क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब जो ओल्ड पार्टनरशिप थी वो रिकॉन्स्टिट्यूट होके न्यू हुई, बराबर। ओल्ड इसमें ए को कम प्रॉफिट मिल रहा था, जिसका जितना उसका कैपिटल था उसके हिसाब से बराबर था, लेकिन न्यू पार्टनरशिप में ए को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तब ओल्ड और न्यू में थोड़ा सा रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट चेक कीजिए। नेक्स्ट 3 पॉइंट आप मेरे पीछे देख सकते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर ये पॉइंट्स के जब फर्स्ट वर्ड आप पढ़ोगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा कि पूरा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि एडमिशन में रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, डेथ में रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, रिटायरमेंट में भी रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। मगर जब तक पॉइंट का थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं दूँ तब तक आपके कॉलेजों को ठंडक नहीं पहुँचेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन में क्या होता है, ए और बी पार्टनर्स थे, अब नए पार्टनर्स को वो ऐड करते हैं। कौन से नए पार्टनर्स का नाम, सी। अब पॉइंट्स में क्या दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। व्हेन द न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द बिजनेस ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल, ऑल पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द न्यू पार्टनर, सो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंजेस। अब न्यू पार्टनर क्या करता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ओल्ड पार्टनर्स किन 3 रीजंस के वजह से न्यू पार्टनर को ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा स्किल और डिवीजन ऑफ वर्क्स। ये 3 चीज़ों के लिए न्यू पार्टनर्स को वो ऐड करते हैं। न्यू पार्टनर अगर बिजनेस में आएगा तो वो खाली हाथ नहीं आएगा, उसको कंपलसरी क्या लाना पड़ेगा, उसके शेयर का कैपिटल, गुडविल उसको लाना पड़ेगा। उन 2 चीज़ों के बिजनेस में लाने के बाद उसके बजाय उसको क्या मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट्स, बराबर। नेक्स्ट अब क्या बोला है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब ये ए बी सी तीनों ने मिलकर कुछ साल बिजनेस किया, कुछ साल बिजनेस करने के बाद सी सोच रहा है मैं बिजनेस के स्किप आउट करूँ, मूव आउट करूँ, मुझे अब इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। तब उस पार्टनरशिप में उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे, सी के रिटायरमेंट होने के बाद वो बिजनेस का लोड पूरा किसके ऊपर आएगा, ए और बी के ऊपर। मतलब जो ए बी सी मिलके जो बिजनेस कर रहे थे उनकी पार्टनरशिप और एक बार रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके में चेंजेस होगा। सी रिटायर होने के बाद अब न्यू पार्टनरशिप किन 2 लोगों में होगी, ए और बी में। नेक्स्ट आपको बोला है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब सडनली किसी पार्टनर की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद वो पार्टनर बिजनेस का एक हिस्सा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल में पर्सन जिंदा रहेगा ही नहीं, तो बिजनेस का हिस्सा कैसे होगा। उस पार्टनर मर जाने के बाद वो तीनों लोगों की पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, न्यू पार्टनरशिप होगी रिमेनिंग पार्टनर के बीच में, ठीक है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में इंपॉर्टेंट है, मेरे पीछे आप ध्यान के स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन नंबर 1, कोई भी पार्टनर को अगर बिजनेस में ऐड होना है, किसी भी पार्टनर को अगर बिजनेस में ऐड होना है, जो ओल्ड पार्टनर्स थे, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, अगर उनका कंसेंट होगा, उनकी मंजूरी होगी, तो ही न्यू पार्टनर को हम बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। मतलब ए बी और सी 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि एक नया डी नाम का एक लड़का है, डी नाम का कोई पर्सन है जो उस पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है। ए और बी
को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डी का एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्वेशन करने में, लेकिन सीए चाहता है कि वो पर्सन बिजनेस में ना आए, तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू एक्ट उस पर्सन को हम बिजनेस में एंट्री नहीं दिला सकते। अगर सारे के सारे पार्टनर्स का मंजूरी होगा, ए बी सी का कंसेंट होगा, तो ही डी पर्सन बिजनेस में आ सकता है। सामने क्या बोला है, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एंड एंजॉय द राइट्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा वो कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, और उन दोनों के बजाय उसको क्या मिलेगा, फ्यूचर में बिजनेस को होने वाला प्रॉफिट में का कोई हिस्सा मिलेगा। बेसिक सी थ्योरी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जैसे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आपको प्रॉब्लम का बेस दिया हुआ रहता है ट्रायल बैलेंस, और वो ट्रायल बैलेंस देख के आपको इनकम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट हमारा हो गया। नॉट फॉर प्रॉफिट में प्रॉब्लम का बेस क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, उसके सहारे आपको क्या निकालना पड़ता था, करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको लास्ट ईयर की एक बैलेंस शीट दी हुई रहती है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू प्रिपेयर। आपको करंट ईयर का रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ऊपर देख सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी हाँ, अकाउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट करते समय एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको 3 अकाउंट्स कंपलसरी निकालने पड़ते हैं, 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट। कौन से 2 अकाउंट्स, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। वर्किंग नोट में समटाइम्स मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कंपलसरी वर्किंग नोट में बैलेंस शीट के नीचे कैश बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। इससे क्या होगा, पोस्टिंग करने में और प्रॉब्लम समझने में और जर्नल एंट्री करने में आपको बेहद आसानी होगी। सबसे पहले अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों निकालते हैं, रिवैल्यूएशन का मतलब टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। न्यू पार्टनर आने के बाद बिजनेस में कैश आता है, कुछ एसेट्स आते हैं, और कैश और एसेट्स आने के बाद बिजनेस के जो इंक्रीज इन एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, लायबिलिटीज़ का वैल्यू डिक्रीज होता है। इन इंक्रीज और डिक्रीज के चक्कर में बिजनेस को जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट जानने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में सब एक्सपेंसेस और लॉसेस का रिकॉर्ड होगा और सीआर साइड में इनकम और गेंस का। अब एक्सपेंसेस और लॉसेस हम कैसे पहचाने, अगर कोई भी एसेट्स डिक्रीज हुआ तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन के डीआर में, और कोई भी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हुई तो वो जाएगी रिवैल्यूएशन के डीआर में। अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज हुआ तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन के सीआर में। अगर कोई भी लायबिलिटीज़ डिक्रीज हुई तो वो जाएगी रिवैल्यूएशन के सीआर में। ये बातें आपको आपको पता होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बातें आपको याद नहीं होगी, ये बातें आप समझ में नहीं पाओगे, तो अकाउंटिंग प्रोसीजर आपका इनकम्प्लीट होगा, मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। अब आप सोचोगे कि सर ओल्ड पार्टनर्स में क्यों, क्योंकि वो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होने से पहले। न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होने से पहले जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होगा वो आपको बताएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद वो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर करते समय अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एज अजम्पशन करें कि मान के चले कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो पोस्टिंग्स करने में बेहद आपको आसानी होगी। किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पार्टनर को लॉस हो रहा है या पार्टनर को एक्सपेंस हो रहा है तो उसकी सीधा पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर्स को इनकम हो रहा है,
या गेन हो रहा है तो उसकी पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट बोला है आपको? नॉमिनल अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा तो इसका मतलब उस अकाउंट में क्या होगा? लॉस। डीआर बाजू उसकी ज़्यादा होगी तो वो लॉस पार्टनर्स के कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा? सीआर साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा? सीआर साइड में जाएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाता है इसका मतलब रिवैल्यूएशन को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में। अगर पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ तो वो जाएगा सीआर में। अगर ओल्ड पार्टनर्स को लॉस हुआ तो वो जाएगा डीआर में। ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एडमिशन ऑफ पार्टनर में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस हुआ तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर न्यू पार्टनर को आपने वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत आएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि वो प्रॉफिट न्यू पार्टनर ऐड होने से पहले जो बिजनेस इन्होंने किया था उस वक्त का प्रॉफिट था, इसलिए वो प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, जो बैलेंस शीट होगी वो जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में अगर कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड होगा तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में जाने से पहले कैश अकाउंट में भी जा सकता है। वो आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, लेकिन आज के लिए एज अ फर्स्ट लेक्चर अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा तो वो जाएगा बैलेंस सीडी जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। अगर डेबिट बैलेंस दिखाता है तो वो बैलेंस सीडी जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब बैलेंस शीट में देखिए, न्यू पार्टनर आने के बाद जो बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह होता है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में। प्रॉब्लम बराबर आया या अकाउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट हुई, ये हमको कब पता चलता है? अगर बैलेंस शीट की टोटल आपकी इक्वल आती है तब प्रॉब्लम अकाउंटिंग प्रोसीजर बराबर है, अकाउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, वो समझ में आएगा। अगर बैलेंस शीट की टोटल गलत हुई तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम चला गया। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कौन से 4 सिचुएशन में पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। पहली सिचुएशन प्रॉफिट लॉस रेशो से चेंज हुआ तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ तो डेथ हुआ, इस 4 सिचुएशन में पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 1, अगर कोई भी न्यू पार्टनर को बिजनेस में ऐड होने का होता है, ऐड होना चाहता है, तो उस पार्टनर को ऐड होने के लिए ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सब की मंजूरी होना चाहिए, उन सब का कंसेंट होना चाहिए। विदाउट कंसेंट हम न्यू पार्टनर को ऐड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम करते समय आपको प्रॉब्लम का बेस क्या दिया जाएगा? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दिए जाएंगे। उस बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट के सहारे आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर को आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के साथ साथ गुडविल अकाउंट और कैश पब्लिक बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट, इतने अकाउंट्स प्रिपेयर करना चाहिए। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में आपको कुछ रेशोज़ के बारे में मैं जानकारी दूंगा। ओल्ड रेशो क्या होता है, न्यू रेशो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, उसके बाद कब कौन सा रेशो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, रेशो निकालने की सबसे इजी टेक्निक कौन सी होनी चाहिए, ये सारे के सारे डिटेल्स मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स आपको बताया वीडियोस में वो सारे एक बार देखने का है। आपके पास अगर बुक होगा तो वो सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।